किसको देंगे? अच्छा, कहाँ से वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, आदमी मर रहे हैं। हाँ। तो सरकार हम चुनते हैं, राजगद्दी पे बैठे हैं हाँ। हैं? जब किसान ही मरे, गरीब मरे, जो देने वाला ही मर जाएगा तो वही सब कुछ कर रहे हैं ना। हाँ। हम लोग धूप में मर रहे हैं। फुर हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। जनता को देखने कभी आए हैं? हाँ। उनसे पूछेगा जाके कि जनता को कब घर पे। मैं खुल के चैलेंज दे रहा हूँ। और जो भाई साहब बैठे हुए हैं, लड़ाई लड़ 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में और जौनपुर के लोगों का मूड जानने में पहुंचा हूँ। हमारी चुनावी चक्का जौनपुर में पहुंच चुकी है। यहाँ से लोगों का मूड जानेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। डबल इंजन की सरकार रही है, आखिरकार 5 सालों में कितना काम हुआ है, यहाँ की जनता कितना खुश है, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दूं, इस वक्त जौनपुर में मौजूद हूँ ये चाय की दुकान है और देखा जाए कि दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। सभी कोई चाय से ही दिन की शुरुआत करना चाहता है। तो लोगों से जानने का प्रयास करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का मूड। ये जगह कौन सा है? कुज्जी मोड़। कुज्जी मोड़। कुज्जी मोड़। डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है ये? जौनपुर। जौनपुर। क्या है मूड इस बार जनता का यहाँ के? यहाँ की जनता किसान की वोट नहीं देंगे इस बार। कारण रोड का है। NHI ने आश्वासन दिया, महेंद्र पांडे जी आए थे, वो भी आश्वासन दिए थे अगली बार। अच्छा। कुछ हुआ नहीं। हाँ। माननीय मंत्री थे तब भी। हाँ। महेंद्र पांडे जी अच्छा। खुद आश्वासन दिए थे कि आप लोग के साथ न्याय होगा, कोई कुछ ये नहीं। अच्छा, मतलब किस तरह का अन्याय हुआ है, ऐसा कुछ क्या है? रोड भैया आज 10-12 साल हो गए, हाँ। मुआवजा नहीं मिल रहा है। अच्छा। मुआवजा नहीं मिलने से किसान परेशान है। हाँ। किसी को शादी करनी है, किसी का इलाज करना है। अब मान लीजिए मुझे ही कुछ काम करना है, हाँ। तो हम अपनी ज़मीन बेच भी नहीं सकते हैं। हाँ। ना ही उस पर कुछ कर सकते हैं। हाँ। दुकान भी नहीं बना सकते। अच्छा। कुछ नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि भाई आपका NHI का ऐसा है वो अच्छा। रूल्स। तो अपनी ही ज़मीन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। 12-14 साल से फंसा के रखे हैं कोर्ट के चक्कर में। कोर्ट हर किसान थोड़ी जा सकता है। हाँ। जो गरीब हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, घर में 5 किलो राशन लेके खा रहे हैं, हाँ। वो कोर्ट की फीस किसको देंगे? अच्छा। कहाँ से देंगे बताइए आप? हाँ। यही समस्याएं हैं। तो इस बार मूड बनाया है कि इस बार बीजेपी सरकार नहीं लानी है? नहीं भैया, वोट ही नहीं देना है। अच्छा, वोट ही नहीं, साफ तरह से वोट ही नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। अच्छा, वोट ही नहीं देना है। देख लीजिए यहाँ की जो नेता हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, आखिरकार आपने किस तरह का कारनामा किया है कि जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं साफ तौर पे किस तरह से नकार रहे हैं कि हम इस बार वोट नहीं देंगे। और लोगों का मूड जानते हैं, क्या लगता है इस बार कौन? देखिए साहब, यहाँ से तो हम ये कहेंगे कि इस बार तो हम लोग किसान हैं, इस बार हम लोग किसी को भी वोट नहीं देने वाले हैं। हाँ। हम लोग पीड़ित हैं, हम डोभी के रहने वाले हैं, जौनपुर जिले के डोभी के। अच्छा। और हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि बनारस जिले में 4 लेन का निर्माण हो गया है और अच्छा। आजमगढ़ जिले, गोरखपुर जिले में 4 लेन का हो गया है। हाँ। बीच में 16 किलोमीटर का जो हम लोगों का डोभी क्षेत्र पड़ता है, यहाँ अभी तक 4 लेन का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा। जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ। ये समझ लीजिए कि कौन माँ कब अपना बच्चा खो दे, हाँ। कौन कोई अपना किसको कब खो दे, इसका कोई भरोसा नहीं। आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं। हाँ। जिसके बाबत हम किसानों ने जो है काफ़ी हद तक जो है गुहार लगाया, मंत्री लोगों से गुहार लगाया। हाँ। हमारे एक जो है समाज सेवी हैं ये अजीत सिंह। हाँ। अजीत सिंह ने जो है जा करके मंत्रालय वगैरह में सारा ज्ञापन दिए जो है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ। 12 साल से हम किसानों का जो है मुआवजा नहीं मिला है और कंडीशन ये है कि हम लोगों के जो रोड के किनारे की ज़मीनें हैं, हाँ। उसको जो है इंगेज कर लिया गया, जिसमें हम कोई निर्माण नहीं करवा सकते, न तो उसको बेच के अपने बच्चों को पढ़ा सकते, न कोई ज़मीन खरीद सकते। हाँ। यहाँ तक स्थिति है कि हम कनौरा गांव के रहने वाले हैं। हाँ। स्थिति यह है कि जितने जर्जर मकान किनारे हुए हैं 12 साल से, वो जर्जर मकान की स्थिति यह है कि वह न तो वहाँ मकान बनवा सकता, मरने के लिए मजबूर है गिर के जो है। आप कैसे बोल रहे हैं? भाजपा सरकार बोलती है डबल इंजन की सरकार है और किसान को हम लोग खुश रख रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं कि खुश नहीं है? देखिए साहब, कहा वही बात है, क्या राजा जब प्रजा दुखारी। अब हम तो अपना बयान आपसे इस तरीके से कर रहे हैं साहब, जो हमारे सामने है, और आ करके देख सकते हैं, आप चल के देख लीजिए। सच है, आप पूरा रोड देख लीजिए। हाँ। कितनी दुर्घटना हो रही है। हाँ। एक्सीडेंट हो रहा है। आप रोड टैक्स ले रहे हैं, टोल टैक्स ले रहे हैं, तमाम प्रकार का टैक्स भर के आदमी सीधे खड्डे में गिर रहा है, खत्म। हाँ।
भाई सरकरा रोड हो गया ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो एक्सीडेंट रोज आए दिन। हाँ। आपको चाहिए मैं वीडियो दिखा दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। आए दिन कनौरा से लेके चंदवक तक हाँ। रोज एक्सीडेंट। क्या कह रहे हैं? अभी कल परब बच्चन वाले बस लड़ल है हाँ, मूर्खा इलाट के बगल में, हाँ, वहाँ बच्चे मरे मरे बच गए सब। अच्छा, दो गाड़ी आपस में टकरा गई, हाँ, किसी तरह से बच्चे को शीशा फोड़ फोड़ करके निकाला गया, हाँ। वहाँ के जनता ने निकाले। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अभी तो मैं चुनाव पे चर्चा करने आया था, लेकिन इन्होंने जब खोद दिया है तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, हमेशा मैं ये कहता हूं कि अगर देखा जाए तो भारत में रोड दुर्घटना इतनी है कि जितनी सुसाइड केस एक दिन में नहीं आता, उसके कई गुना ज्यादा एक दिन में सड़क दुर्घटना केस आती है। आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं, आ जाइए इधर, आप इधर से चले जाइए। अभी मैं लगभग 80 किलोमीटर से आ रहा हूं। 80 किलोमीटर में एक भी मेरे को बैरिकेटिंग ये नहीं नजर आया कि इस रोड पे चलना कितना है। बैरिकेटिंग लगा होना चाहिए कि जिसपे ये पता लगे कि न्यूनतम इस रोड पे इतना चलना है, तब हो सकता है इससे मार्ग दुर्घटना पे कुछ रोक लगे। और साथ ही साथ जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ पे रोड है, और यहाँ पे मैं अभी इधर से आ रहा था, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई बैरिकेटिंग नहीं लगा। और साथ ही साथ मार्ग दुर्घटना का एक बड़ा कारण भी मैं बताता हूँ, जब रोड पे चला जाता है तो इस पे बालू रेत गिट्टी फेंकी जाती है, इस वजह से भी मार्ग दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा होती है। और बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे तो मैं मूड जानने आया था, लेकिन इन लोगों की कुछ और ही बात निकली। कई तरह से ये लोग शोषित हैं, कई तरह से परेशान है, तो जानने का प्रयास करते हैं इन लोगों से। इस बार कौन, मोदी अन्य? इस बार तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करने का हम लोगों ने डिसाइड किया है। कारण? यहाँ के सारे किसान, लगभग 20,000 किसान प्रताड़ित हैं। हाँ। ना तो रोड बन रहा है और टोल वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, आदमी मर रहे हैं। हाँ। तो सरकार हम चुनते हैं, किसान चुनता है या पब्लिक चुनती है सरकार अपना काम करवाने के लिए। जब हमारा काम नहीं हो रहा है, सरकार हमारे यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, तो हम लोग जो है अपना वोट नहीं डालेंगे। हाँ। मोदी कहते हैं हम है तो मुमकिन है। कुछ मुमकिन नहीं है। हाँ। जब 12 साल में हमारी सड़क नहीं बन पाई 16 किलोमीटर, हाँ। तो क्या मुमकिन है? आप स्थिति देख लीजिए। हाँ। तो हम लोग जो है इसका बहिष्कार करेंगे, चुनाव का साफ तौर पे एकदम बहिष्कार ही एकदम करना है। बहिष्कार, एकदम बहिष्कार करेंगे। अभी यहाँ के सांसद जी आएंगे और निर्दल पार्टी से लोग आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आप लोग वोट दे देंगे? नहीं, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे और हम लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे। सांसद भी किसी काम के नहीं है। हाँ। कुछ नहीं भैया, सुनते नहीं है। हाँ। ना ही आते हैं। उनका कोई आ जाएगा, जैसे महाराजा राजा के नहीं आते थे हाँ। कि नहीं जा रहे हैं जहाँ वहाँ जूता दे दो। तो उनका कोई प्रतिनिधित्व आ जाएगा, उनका कोई चापलूस आ जाएगा। हाँ। सांसद जी कभी नहीं आते किसानों के। अच्छा, हाँ, मतलब कभी यहाँ पे देखा ही नहीं गया? अरे भैया, माननीय महेंद्र नाथ पांडे हाँ। मंत्री है ना, वो आके आश्वासन दिए, कुछ नहीं किए। अच्छा, तो बाकी लोग की बात ही छोड़िए। आश्वासन पे आश्वासन ही मिलता है। मिला, आश्वासन मिल जाए, इतना आश्वासन मिल जाए, बस आश्वासन ही आश्वासन है। और भी लोग हैं क्या भैया? 2024 मोदी कोई और? नोटा। नोटा? ऐसा क्यों? बस किसान का हालत देख ही रहे हो आप। हाँ। जैसा आप है। कैसे कह रहे हैं किसान का हालत बेकार है? मोदी जी कहते हैं मैं हो तो मुमकिन हो, और किसान की आय दुगनी की गई है। 12 से ही चल रहा है यहाँ पे। हाँ। किसान बेहाल है। हाँ। इसलिए हम लोग नोटा दबाएंगे इस बार। बहिष्कार। बेहाल कैसे बेहाल है, कुछ बताएंगे आप? रोड का निर्णय नहीं हो रहा है। हाँ। हम लोग फंसे हुए हैं। अच्छा। 12 साल से। हाँ। नोटा दबाएंगे। अच्छा, नोटा ही दबाना है इस बार। क्या भैया? किसी को नहीं देना इस बार। कारण? ऐसे ही यहाँ का कोई प्रतिनिधि कोई काम के नहीं है। अच्छा, सब बेकार है। सब बेकार है, जी। बस नाम के हैं। नाम के हैं। हाँ। वोट पाते हैं, जीतते हैं, उसके बाद जाके अपना देखते हैं। हाँ। जनता मरे या कटे उससे उनको मतलब नहीं है। हाँ। बस रुपया आना चाहिए बस। जनता प्रतिनिधि का मतलब जनता के बीच में होना चाहिए। हाँ। अब जनता के बीच में कभी प्रतिनिधि कोई आता ही नहीं है। अच्छा। बगैर रोड के सिवा। हाँ। उसके बाद कोई यहाँ दिखता नहीं है। रोड देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कोई पटरी नहीं है किसी रोड पे। हाँ। आए दिन एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई मरता है। हाँ। तो जो मरता है यहाँ के स्थानीय लोग मरते हैं हाँ। ज्यादातर। अभी बीच में हुआ था, स्कूल का बस लड़ी थी, लेकिन कोई यहाँ का सांसद विधायक कोई देखने गया नहीं आज तक। ऐसी है, तो इसलिए हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, कोई हो, किसी को वोट नहीं। और सांसद जी और तो अन्य आएगा, हाथ जोड़ेगा, आप दे देंगे फिर? नहीं, अभी तो बहिष्कार सांसद जी आएंगे तो इस बार पकड़ के बैठा लेंगे उनको। हाँ। उनको अब हम बताएंगे कि कैसे राजनीति की जाती अच्छा। है। हाँ, खुली चुनौती? खुली डर चुनौती। नहीं लगता क्या? नहीं, डर क्यों लगेगा? हाँ। जनता हाँ चुनती है उनको अपने सुविधा के लिए ना। हाँ। हाँ? हाँ।
तो जनता को नहीं देखेंगे तो जनता उनको काहे देखेगी? किस लिए देखेगी बताइए आप? इसलिए किसी को नहीं देना। क्या बाबा, कहाँ गमछा ओढ़ के जा रहे हैं? अरे बता दीजिए, भागिए मत। कहाँ गमछा ओढ़ के जा रहे हैं? कहाँ गमछा ओढ़ के जा रहे हैं? बस मोड़ पे खड़े हैं। हाँ। भगवा गमछा नहीं ओढ़े हैं, सभी कोई भगवा गमछा ओढ़ता है। नहीं, हम लोग किसान हैं। हाँ। और क्या करेंगे, हम लोग गरीबी झेल रहे हैं। हाँ। अगर ये रोड बनता, दुकान बनती, हाँ। तो हम लोग 10 रुपया कमाते खाते। हाँ। हाँ? हाँ। तो किसान, बड़े लोग परेशान, छोटे लोग परेशान हो गए ही। हाँ। तो किसको वोट दें? बड़े लोग कैसे परेशान है बाबा? काहे नहीं परेशान है? इन लोगों का अगर ये काम होता हाँ। तो लेबरों का काम मिलता। अच्छा। तो 10 रुपया वो भी कमाते खाते। हाँ। हाँ? हाँ। तो जब काम ही नहीं है तो हम लोग वोट किसको दें? हाँ। क्या 5 किलो राशन महीना भर खाएगा कोई? हाँ। है 2000 रुपया 10 परिवार चलाएगा? हाँ। चलेगा? हाँ। तो क्या करें हम लोग? काम, जब काम ही नहीं मिलेगा तो वो वोट किस लिए दें? हाँ। किस लिए दें? हाँ। मतलब वोट ही नहीं देना है इस बार, नहीं। एकदम मुद्दा बना रखा है आप किसी लोग। को नहीं। हाँ। जो भी आएगा भी आप लोग जाइए, हम लोग के पास वोट नहीं है, हम लोग वोट देंगे आपको। हाँ। पहले गरीबों को देखिए, हाँ। किसानों को देखिए, जिससे आप राजगद्दी पे बैठे हैं। हाँ। हैं? जब किसान ही मरे, गरीब मरे, जो देने वाला ही मर जाएगा तो आप राजा बन के करेंगे क्या? हाँ। मोदी कहते हैं किसान की आय दुगनी कर दी है, किसान खुश हैं। 2000 रुपया 5 किलो राशन पे दुगनी कर दिए। हाँ। हाँ। हाँ? हाँ। 5 किलो राशन, जिसके पास 5 परिवार है, 5 किलो राशन में पर महीना भर बिता लेगा। या 2000 रुपया 4 महीना बाद देते, 2000 परिवार जिया लेगा? हाँ। जिएगा? तो बेरोजगारी है। हाँ। भाई जब किसान परेशान हो, लेबर परेशान हो गई। हाँ। किसान खुशहाल है, उनकी खेती होगी, खाद जाएगा, पानी जाएगा, किसान करेंगे तभी उनका पेट भरेगा। जब किसान खाने बिना मर रहे हैं तो लेबर क्या संभालेंगे, क्या खिलाएंगे? देख लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं अपने। क्या लोगों को बाहर निकलती हैं? हाँ। यहाँ कोई नहीं आता। हाँ। गरीब मर रहे हैं, ये अमीर मर रहे हैं, कोई पूछ नहीं आता भैया क्यों मर रहे हो? हाँ। आपको दवा क्यों नहीं हो रही? आपके पास पैसा क्यों नहीं? आपके पास खाने के लिए क्यों मर, कपड़े क्यों मर रहे हैं? हाँ। चुना तो आप ही ने है। चुने हैं तो क्या उनको अस्थिर पे बैठाने के चुने हैं? हाँ। कि काम करने, गरीब पब्लिक को देखने के लिए चुने हैं? हाँ। ये नहीं चुने कि नहीं मोदी जी या नरेंद्र योगी जी, आप लोग, हम लोग चुन कर आप लोग बैठा दिए तो आप लोग बैठ गए आराम से कुर्सी पे। हाँ। आप तो राजा बन के बैठे हैं। हाँ। आराम से खा रहे हैं, खिला रहे हैं। हाँ। परिवार अपनी जिला, हम लोग किसान तो मर रहे हैं। हाँ। इसी रूम में बैठ रहे हैं। ये वही सब कुछ कर रहे हैं ना। हाँ। हम लोग धूप में मर रहे हैं। और भी लोग हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आपके कार्यकाल में ऐसा लगता है कि जो आप सारी बातें कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, इन लोगों का जब दुख दर्द सुन के ऐसा लगता है मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं, आखिरकार ये गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, किस तरह से अपना किसको दुख बयां करें, किससे दुख बताएं। आखिरकार अगर देखा जाए तो जो आप लोग, आपने सांसद के रूप में खड़ा किया है या फिर सांसद के रूप में जिसको टिकट दे रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इनके लिए काम किया है, किस तरह से अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर किस तरह से पैरवी की है, किस तरह से घूमा गया है, सारा रिजल्ट सामने ही है। सिर पे किसके चढ़ेगा ताज, कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, हो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी लोगों से रुझान जानते हैं। क्या भैया, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार भैया मुद्दा, हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे? बहिष्कार क्यों? आप सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। इतने क्षेत्र में मैं जितने देर से घूम रहा हूँ सभी कोई बहिष्कार कर रहा है, कारण बताइए ना। कारण सर, यहाँ पे 2012 से हम लोग का रोड का मैटर रुका हुआ। 2012 से हम लोग की जमीन अधिग्रहण किए। अच्छा। अभी तक मुआवजा नहीं दिए। आजमगढ़, उसके बाद बनारस साहब का ये लोग रोड बना दिए। अच्छा। बीच में हम लोग का जौनपुर का डोभी क्षेत्र है 16 किलोमीटर। अच्छा। इसको ये बनाए नहीं। अच्छा। आए दिन लगातार इस पे दुर्घटना हो रही है। इसलिए हम लोग पूरा इस बार इनका विरोध करने का मूड बनाए हैं। अच्छा। पूरी जनता है यहाँ की। बस 16 किलोमीटर को ही छोड़ा गया है। 16 किलोमीटर ही छोड़ा गया है। जौनपुर के साथ ये बहुत गलत कर रहे हैं लोग। कारण कुछ पता है क्या क्यों कुछ छोड़ा गया है? कुछ भी बोल रहे, इससे बोले नहीं है। अच्छा। न तो नितिन गडकरी इसके पहले 2016-17 में आए थे भैया ना। यहाँ पे मीटिंग किए थे। वो बोले कि महेंद्र पांडे व नितिन गडकरी जी भी दोनों लोग बोले थे
आश्वासन दिए दोनों लोग, मुआवजा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आए थे पांडे जी, यहाँ पे बोले थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। टोल टैक्स चालू करने के लिए सोचे हैं, उसका भी हम लोग विरोध किए, तो जाके टोल टैक्स अभी रुका हुआ है। अजीत भाई के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पे गए थे, तो टोल टैक्स अभी रुका हुआ है। तो इसलिए ये हुआ कि अब इस बार लोकसभा का चुनाव में पूरा बहिष्कार करेगा डुबी क्षेत्र। क्या बाबा, क्या हाल चाल है? चना वना खा लेते हैं? क्या करें, सब हम लोग बूढ़े बूढ़े सुनते सुनते मर जाएंगे। न रोड पर पैसा मिल रहा है, न हम लोग जमीन बेच पा रहे हैं, न कोई कुछ पा रहे हैं। शादी कैसे करेंगे? आज 4-5 बरिस से 10 बरिस 12 बरिस से हम लोग को परेशान कर रहे हैं और कोर्ट में मुकदमा भी कर दिए हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? रोज कहते हैं कि आप इस फला तारीख को पैसा मिल जाएगा, फला तारीख 1-2 रुपया तक मिला नहीं सर। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए? बाबा आप कह रहे हैं मुकदमा क्यों किया गया आप लोग के ऊपर? हमारे खिलाफ किए हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसे होगा। कोर्ट में अपने भागे, हम लोग नहीं गए हैं सर। अच्छा, हाँ वही गए हैं। हम लोग को पैसा नहीं दे रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? न हम अपनी जमीन बेच पा रहे हैं, न हम अपना घर बनवा पा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? यही सब बातें हैं। और वोट हम लोग नहीं देंगे अब। यदा पर वोट देने की नहीं जाएंगे, कोई किसान नहीं जाएगा यहाँ वोट देने। इस बार पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। हाँ सर। तो इस बार मोदी जी तो नहीं जीतेंगे? नहीं, जीते या हारे हम लोग वोट नहीं देंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं कि जीते हारे, लेकिन हम लोग वोट नहीं देंगे। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। मोदी जी जरा आप अपना फोन घुमाइए और जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और जो आपके मंत्री हैं उन लोग से जरा कहिए, इन लोग का दुख दर्द आके देखें, किस तरह से ये लोग दुख दर्द में जी रहे हैं, किस तरह से अपने ही हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। इन लोग का मुंह बंद किया जा रहा है, इन लोग के ऊपर मुकदमा करके। आखिरकार जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं और जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जो बड़े बड़े मंत्री हैं, आखिरकार कर क्या रहे हैं? इन तरह की गरीबों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है? इस पर कहीं ना कहीं सवाल बनता है। अगर हम सवाल करते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि आप किसकी परमिशन लेके आए हैं? अब इस तरह के लोगों का जब दुख दर्द देखा जाएगा तो किससे परमिशन लेने जाए, ये आप बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मंत्री जी आपसे पूछने का काम कर रहा हूं, आखिरकार इन लोग का दुख दर्द किससे ये लोग अपनी बयां करें? क्या भैया 2024 आप ही बता दीजिए। हम नहीं बताएंगे, इनसे पूछिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। पूछिए। वोट नहीं देंगे क्या आप? वोट देंगे। लेकिन यहाँ कोई दिखता ही नहीं है। मतलब 5 साल हो गया, आज तक कोई दिखने को मतलब ये नहीं आया कि नहीं यहाँ क्या हो रहा है, रोड नहीं बन रहा है, किस लिए नहीं बन रहा है? आप ही बताइए भाई। मुआवजा सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? मुआवजा दिलवाइए, रोड बनवाइए। टोल टैक्स बन गया है, लेकिन रोड पुल बता रहे टूटा हुआ है। अच्छा, डैमेज का फर्जी में पैसा लिया जा रहा है। अरे लिया जा रहा है और उसके बाद जनता का पैसा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। भाई गरीबों का पैसा दिलवाएंगे तभी ना काम होगा, आगे बढ़ेगा। और सांसद जी विधायक जी की पूछे उनसे, लोग कहाँ हैं वोट लेने के लिए? मौजूदा सांसद कौन है यहाँ के? अब कौन है भैया बताइए इनको? जिस सांसद को पता नहीं खुजी मोड़ कहाँ है, उनके बारे में हम क्या जाने? उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे हम कहाँ से जीतते हैं, कहाँ से नहीं जीतते हैं। यहाँ जिस दिन लगा उसी दिन उसकी जली। अच्छा। इसके बाद वो खत्म हो गई। कितना हम लोग कंप्लेन किए, आज तक जला नहीं। दिखाएंगे क्या मुझे? चलिए सामने सुनिए। यहाँ पे दिग्गज लोग हैं, जब उनको वोट लेना पड़ेगा तो 10 लोग उनके आगे पीछे टहलना चालू कर देते हैं। उसके बाद वोट लेने के बाद फिर फुर हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। जनता को देखने कभी आए हैं? उनसे पूछेगा जाके कि जनता को कभी देखने के लिए आए कि जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे जी रही है, कैसे नहीं जी रही है। वोट से पहले हाथ जोड़ने आए होंगे। गरीबों को चुन चुन के, जैसे जितने यहाँ के ठाकुर और बड़े कास्ट के लोग हैं उनको कॉलोनी मिल रहा है, उनको मशीन मिल रहा है, उनको लाइट मिल रहा है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या कर रहे हो लोग? पूछे, कभी पूछे हैं आके जनता से कि नहीं हम लोग को, आप लोग को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? बस इतना। जरा यहाँ के मौजूदा सांसद साहब जरा सा इनका बात ध्यान से सुनिएगा। सांसद हो या विधायक हो, वो हमको खाने को नहीं दे रहा है, लेकिन उनका फर्ज क्या बनता है? हम लोग से ही वोट मिल रहा है उन लोग को ना। उनका फर्ज क्या बनता है कि हर साल हर महीने में आके 5 साल बीत जा रहा है, लेकिन दिखने को कभी आते नहीं है। अब वोट लेने के लिए देखिए, अब आएंगे कि घर घर जाके। अब क्या बोलूं, जाने दिया, हम मुंह से कुछ निकलवाइए मत। हम हैं जात के रघुवंशी। अच्छा, ठीक है, रघुकुल परिवार के हैं, खून मत खोलवाइए, नहीं तो कुछ मुंह से उनके लिए निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा भैया एक बात पूछूं आपसे, खून बस कैमरा और माइक देख के ही खोलता है क्या? नहीं, मेरे घर पे उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आ जाए मेरे घर पे। मैं खुल के चैलेंज दे रहा हूँ। और जो भाई साहब बैठे हुए हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग बहुत मानते हैं। ठीक है।
और जितना काम कर रहे हैं उतना हमको लगता है अगर वो लोग आके करते तो उनको सब लोग सर पे रख के घूमते, गदोरी पे रख के उनको सब लोग चलाते, लेकिन कोई काम नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं, साफ मुद्दा बना रखा है। बस रोड नहीं तो वोट नहीं, चाहे जिस पार्टी को, कुछ लेना देना नहीं हम लोगों से, कोई मतलब नहीं है। पैसा दिलवा दीजिए रोड का, बस उसके बाद वोट ले। भाई सीधी सी बात है, मुआवजा दिलवा दे, वोट उनको मिलेगा। पूरा खुल के कह रहे हैं, चैलेंज के साथ कह रहे हैं, पूरी डोभी की बात कर रहा हूँ। सब लोग उनको वोट अगर नहीं देंगे तो जो कहेंगे सो हार जाएंगे। लेकिन इस बार अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। आने को तो उनकी हिम्मत नहीं है कि पहली बात तो खुजरी मोड़ पे तो आ जाए। वो सांसद क्या आएंगे जिनको खुजरी मोड़ नहीं पता, आप बता रहे हैं ऐसा? कह तो रहे, पूछे ना फोन करके, नंबर होगा आपके पास। अब नहीं भैया, हम बड़ी साधारण आदमी हैं। साधारण है लेकिन देख लीजिए सांसद जी कैसे आपका कार्यकाल रहा है पिछले 5 सालों में। यहाँ तो मुझे जिस तरह से बात कर रहे हैं लोग, आपका कभी चेहरा नहीं देखे होंगे ये लोग, सामने आप कभी इनके खड़े नहीं हुए होंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना आपने विकास किया है अपने क्षेत्र का। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी, देख लीजिए आपके जो सांसद है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये लोग किस तरह से बोल रहे हैं और किस तरह से क्या कहना है इन लोगों का। क्या भैया 2024 का चुनाव तो भाई हम जानते हैं कि योगी को ही वोट पड़ना चाहिए, क्योंकि वो काम करे अच्छा। क्या जो हम लोग बीजेपी की तरफ से रहते हैं, उनको लिए धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के लिए हाईवे बनवाए, रोड बनवाए, ये जो पास हुआ है इसको भी बनवाए। हाँ, ये काम करिए, उसके बाद वोट हम खुले आम देंगे। पास हो गया है, पास हो गया तो फिर मुआवजा नहीं मिला भैया ना। अच्छा, इसके लिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोग को सुविधा मिले, हर चीज मिले। हम लोग तो बीजेपी की तरफ से है। क्या कह रहे हैं भैया, आप युवा हैं, क्या कह रहे हैं? हम कहा बोले, हमारे सामने हमारे बड़े भैया, उनसे पूछिए। तो आप वोट देंगे? वोट देंगे? अभी हमारा नाम है नहीं, वोट नाम नहीं है, नहीं अभी नहीं। तो आपसे फिर पूछना नहीं चाहिए ना मुझे? भैया हमारे बड़े भैया पूछिए, हमारे इधर बड़े भैया, इनसे पूछिए, आपको बताएंगे। जैसे बनारस और आजमगढ़ को दिए वैसे जौनपुर को भी मुआवजा दें, हमारा यही कहना है। बड़े भैया पूछिए, मुआवजा मिलना चाहिए भाई। देखिए कहीं ना कहीं देखिए, और एक लोगों से और बात करेंगे थोड़ा सा। सामने बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, कुर्सी लेके बैठ जाओ, लंबा चलेगा। (2024) क्या मुद्दा है? वोट का बहिष्कार। कारण तमाम यहाँ समस्याएं हैं। समस्याओं में जैसे यहाँ के जो है अन्नदाता परेशान हैं, और लगभग 25 से 30 हज़ार की संख्या में अन्नदाता हैं। अच्छा। जिनके परिवार के ऊपर मुकदमा माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में खुद जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के लोगों ने किया है। इन लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया। अच्छा। इनके ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग ने खुद मुआवजे के बदले जो है मुकदमा दे दिया इन लोगों को, और ये लोग मुकदमा से पीड़ित हैं। और 2012 से लेके अभी तक ये जो प्रकरण चल रहा, जैसा इन लोगों ने बताया, एक सिंगल आदमी को जो है मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा। और लगभग 3550 लोगों के ऊपर इन्होंने मुकदमा जो किया, उसका नोटिस भिजवाया 600 ग्राम का, जिसमें हर जो 3550 किसान हैं उसमें से लगभग हम करें सैकड़ों 800-900 के आसपास, नहीं तो फिर हजारों की संख्या में किसान डेथ कर गए। उनके सपने रह गए, लेकिन बेचारों को मुआवजा नहीं मिला। किसी ने ये सपना देखा था कि मुझे मुआवजा जब सरकार देगी तो हम जो है उस मुआवजे का कहीं ज़मीन लेंगे या बेटा बेटी की शादी करेंगे। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। कितने लोगों को तो बीमारी से लोग जूझ रहे थे, कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप बीमारी से जूझ रहे थे। नेताओं के घर में अगर किसी को परेशानी होता है, दुख होता है, वो अपने माँ बाप या खुद जो है मैदानता जैसे हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं और जान बचाते हैं। लेकिन गरीब किसान अगर उनको मुआवजा मिला होता तो ये लोग भी, बहुत से लंबी बीमारी से लोग जो जूझ रहे हैं, ये लोग भी अपने जो है बाप को तख्ते पे मरता हुआ नहीं देखते, और वो भी अपने शौक से ले जाते मैदानता, कम से कम दिखाते तो सुकून तो रहता। भाई जिंदगी देना लेना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कम से कम आदमी को सुकून होता है कि हाँ पैसे की वजह से मेरा बाप मर गया, पैसे की वजह न होने की वजह से जो है हमारा बेटा मर गया, उसको ये बीमारी थी, ये डेथ हो गया, हमने अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाया। लगभग कितने किसानों के साथ ये लगभग जो है सैकड़ों, भाई देखिए 800-900 के आसपास तो सैकड़ों ही होता है। हजारों की संख्या में जो एक गाँव है हरदासीपुर में, वहाँ लगभग जो है 28 के 28 लोग जो है मृतक जो है, पोखरा आता है, पोखरा का 28 लोग जो है मृतक है, उनका नोटिस बल्कि वापस चला गया। एक गांव की बात बता रहा हूँ। खुजी गांव में भी लगभग 70-80 लोग हैं। इसमें भी लोग जो है कितने लोग डेथ कर गए हो? 85 लोग हैं। इसमें से कितने लोग लगभग डेथ कर गए?
डेट कर गए। अब सोचिए जो है ऐसे ऐसे चीज़ है, बताइए कि लोगों को मुआवजा मिलेगा कब, ये दिक्कत है जो है। और ये बात जो है मैं स्वयं जाके दिल्ली जो है माननीय मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुआ है, नितिन गडकरी जी से, ये बात मैं उनके सामने भी रखा, अभी जौनपुर में आए थे उनके सामने भी रखा गया। और ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग को बराबर सूचना में देता गया, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हर जगह हमारा ज्ञापन गया है, लेकिन अभी तक कोई जो है उस पर सुनवाई नहीं हुआ। ऐसा देखिए सारा कागज जो है वहीं का है जो है, समझ रहे हैं, ये सब जगह हम लोगों ने जो है वो दिया है, लेकिन कभी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिला कि नहीं भाई मुआवजा जो है किसानों को होगा। ये तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसका है जो। जी तो ये सब वही ये प्रोटेस्ट, इसमें से जो आपने उनको ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन दिखाई ज्ञापन में दिखा रहा हूँ, देखो उधर है क्या ज्ञापन कापी। और अभी हमने वोट की बहिष्कार का अभी भारत निर्वाचन आयोग की मुख्यालय में अभी हमने जो है जमा कराया, आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से। ये हमने वोट की बहिष्कार 45% हमारी जो लोकसभा है किराकत विधानसभा जो आता है, इसमें हम 45% लगभग वोट, ये जितने किसान हैं, युवा हैं, ये कोई जो वोट नहीं देगा। समस्या केवल सड़क और मुआवजे का ही नहीं है, ये सड़क पतली होने से न जाने कितने लोगों का डेथ हो गया इस सड़क पे, क्योंकि 4 लेन आजमगढ़ बन गया, 4 लेन जो है बनारस बन गया, बीच में सड़क ये पतली है, जिसकी वजह से कोई मार्केट में आता है, भाई 1.5-2 लाख आबादी है, मार्केट आता है साग सब्जी लेने के लिए, पता चला किसी के ऊपर बस चढ़ गया, किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, तो ऐसे लोगों के ऊपर डेथ जो है, लोगों का डेथ हो गया है। तो आम जनता भी परेशान है, और यहाँ की जनता जो है अभी देखिए चंदबक नदी का पुल है, वो जो है बाधित बता के लगभग 1.5-2 साल से उसको बाधित है ऐसा करके अब तक तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा एक नया पुल बन गया होता 1.5 साल में। वो बोले थोड़ी खराबी है ऐसा करके फंड कम पड़ गया हो, फंड कम पड़ गया है, तो फिर माननीय मंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास पैसा की कमी नहीं है। माननीय नितिन गडकरी जी हर भाषण में हर जगह बोलते हैं हमारे पास पैसा की कमी नहीं है, हर फैसले को मैंने चुटकियों में सुलझाया। तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इतना कौन सी बहुत बड़ी समस्या आपके ऊपर आ गया और कैसे खजाना आपका खाली हो गया कि 16 किलोमीटर का सड़क नहीं बन रहा है। और इस 16 किलोमीटर का इंपॉर्टेंस मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक आप मीडिया के लोग डबल इंजन कर रहे थे, तो डबल इंजन हम नहीं कर रहे थे, चीजें जो चीजें हम दिखा रहे हैं। तो डबल इंजन के साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये देखिए प्रधानमंत्री जी बनारस जो लोग उनका चुनावी क्षेत्र है, माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र गोरखपुर है, ये दोनों माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के चुनावी क्षेत्र को जोड़ने वाला सड़क है, जो कि 16 किलोमीटर से जो है ये जो है बाधित है सड़क, और अभी तक नहीं। और यहाँ की जनता क्या देख रही है, झेल रही है कि 16 यहाँ बनारस जाना होता है, 30-35 किलोमीटर दूर है बनारस, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है गाजीपुर पहले जिला जाना पड़ता है, उसके बाद इनको बनारस जाना पड़ता है, यानी किराया भी डबल। जहाँ किसान कहती है कि हम किसानों को आय दुगनी कर रहे हैं, कहती है किसानों का हम आय दुगनी कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का किराया भाड़ा डबल कर दिया है। यहाँ के लोग जो है बनारस जाने के लिए 60 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं और डबल जो है किराया देते हैं। इससे यहाँ की जनता जो है पीड़ित है। यहाँ के किसान जो है 2012 के प्रकरण से पीड़ित है, मुआवजा नहीं मिला। यहीं बगल में आप आ रहे थे, तहसील किराकत के अंतर्गत टाई नाला है, आप पहली बार आप ऐसा देखेंगे कि सड़क के बीचों बीच 6 लोहे का राड गड़ा हुआ है, उस खंभे में जो लड़ता है उसका डेथ होता है, गाड़ियां जो है 2 फांक में बढ़ जाती है, इंजन तक पूरा फट जाता है, डेथ होता है। लेकिन वहां पे जो है कुछ सुनने वाला नहीं है, सड़क के बीच जो है 6 गाटर जो है वहां गड़ा हुआ है, तो ये सुनने वाला है कौन? तो पूरा किराकत हमारा तहसील गांव की जनता, इस बार 45% लोग वोट ही नहीं जाएंगे, मतदान करने ही नहीं जाएंगे, पहुंचने से पहले मर जाता है। यहाँ के जो लोग अगर बीमार होते हैं, बेचू जाने के लिए हम लोग जो है लेके जाते हैं और मरीज बीच में ही मर जाता है अस्पताल पहुंचने से पहले। ये सरकार की देन है, उन्होंने आय नहीं दुगना किया, हमारा किराया भाड़ा दुगना किया है, हमारे मौत की संख्या को दुगना किया है और हमारे समय को दुगना किया है, पीड़ित कर दिया है लोगों को, पूरा पीड़ित कर दिया है। ये देखिए इतनी चिट्ठी राष्ट्रीय राजमार्ग, ये नहीं कह सकता कि हमको जानकारी नहीं है। हर जगह ऊपर से इन्होंने सड़क नहीं बनाया, जहां सड़क बाधित है उसके 2 किलोमीटर पहले इन्होंने जो है बनारस में जाके टोल प्लाजा लगा दिया। सोचिए सड़क बना नहीं, ये देश में पहली बार आपको देखने मिलेगा। अभी हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं 21 फरवरी को जो है, और हमें यह आश्वासन दिया गया कि हम टोल नहीं चलाएंगे जब तक मंत्रालय से आदेश नहीं आएगा। अब ये बताइए पहली बार आपको दिखेगा कि सड़क का जब तक प्रोजेक्ट नहीं हुआ, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो आप जैसे टोल प्लाजा कैसे लगा सकते हो, आप टोल कैसे चला सकते हैं? अभी हमने प्रोटेस्ट करके अभी हम लोगों ने हमने आश्वासन दिया कि बंद है जो है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हर जगह दौड़ते दौड़ते पब्लिक जो है यहाँ परेशान हो चुकी है, और किसान जो है ये जान लो कि बहुत ही दुखी है। जो अन्नदाता जिसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो अन्नदाता परेशान है, और बहुत हमें समझ में नहीं आ रहा है। चप्पल नहीं घिसेंगे तो जीडीपी कैसे दुगनी होगी? आप चप्पल घिसिए, दौड़िए,
जीडीपी अगर इनको अगर इस चीज से डबल करना है तो ये बताएं ना कि हम किसानों को मार कर, हम किसानों को पीड़ित करके हम जीडीपी को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मरने से ही उनका जीडीपी आगे बढ़ रहा है तो और बच्चे खुचे लोग भी हैं, उनको मार दीजिए सड़क पे। बच्चे कौन, आदमी ऐसे मर रहा है, आदमी तकलीफ से मर रहा है, किसी के पास पैसा नहीं। यहाँ के क्षेत्र की स्थिति तो देखिए, टाइनाला पे लड़के, यहाँ हम जनपद मुख्यालय नहीं जा पा रहे हैं, हम चंदवक जो है बनारस नहीं जा पा रहे हैं। ये तो हमें चारों तरफ से जो है घेर लिया गया है और यहाँ की पूरी जो है पब्लिक जो है, जितनी जनता है यहाँ परेशान और पीड़ित है। जाके पूछिए कि क्या यहाँ पे बड़ा अच्छा ही बात यह है कि अभी जैसे पक्ष में जो है हमारी जो सांसद जी हैं वो किसी अन्य पार्टी से हैं, भाजपा से हैं, जो विधायक हैं वो सपा से हैं। तो ये नहीं हम कह रहे हैं हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं हैं, हम किसी शीर्ष नेतृत्व के नहीं, लेकिन हमें ऐसा क्या कारण है कि शीर्ष नेतृत्व चाहे माननीय मोदी जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, उनको ऐसा कैसे संज्ञान नहीं हो रहा कि उनको बात नहीं पता चल रहा है। अरे पहले के भी लोग शासन किए हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जाते थे जनता के बीच में, पता करते थे कि हाँ दिक्कत है क्या, समस्या है क्या। अरे भाई एक सिंगल आदमी भी अगर आपका मुआवजा लिया होता तो बहुत अच्छा रहता ना कि हाँ भाई हम दोषी रहते। एक सिंगल आदमी यहाँ एक चेक नहीं प्राप्त किया है और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और उनके ऊपर मुकदमा मिला है। कितना साल हो गया ये 2012 के प्रकरण से 2012 से लेकर अभी तक देखिए ना 14 साल। हाँ 14 साल हो गया, 13-14 साल में यहाँ की जनता केवल पीड़ित है। ये अपने घर का कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाते हैं। घर में शादी ब्याह होता है तो उसको ये नहीं कि भाई रंगा पोता के हम करें, कब ऑर्डर आए, कब टूटे, कब क्या हो, मतलब एक उम्मीद से लोग रह रहे हैं और उम्मीद पे लोग जी रहे हैं। लेकिन ये है सड़क पे चलना भारी है। यहाँ पे डेथ का जो सीधे आप जैसे बनारस से और आजमगढ़ की तरफ से आएंगे 4 लाइन से, तो अब जब रात में इस सड़क पे आएंगे ना 6 बजे के बाद, तो आपको डर से ऑटोमेटिक महसूस हो जाएगा कहीं लड़ न जाऊं, कहीं भीड़ न जाऊं, ऑटोमेटिक जो है ये जान लीजिए।